क्वेश्चन नंबर 48 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा एवं अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर है बी, शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना। व्याख्या: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी मानसिकता और भावनात्मक सेहत को बढ़ावा देना और जीवन शैली विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है? 49 डी, केवल 4, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है? आंसर है 4, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। व्याख्या: क्वेश्चन नंबर 49 व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित किया गया है। पहला, सामाजिक न्याय, सभी लोगों को समाज में समान अवसर और अधिकार हो बिना किसी भेदभाव के। दूसरा, आर्थिक न्याय, सभी के पास संपत्ति और संसाधनों तक समान पहुंच हो जिससे आर्थिक असमानता कम हो। तीसरा, राजनीतिक न्याय, सभी लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 49 व्याख्या: भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित किया गया है। पहला, सामाजिक न्याय, सभी लोगों को समाज में समान अवसर अधिकार हो बिना किसी भेदभाव के। दूसरा, आर्थिक न्याय, सभी के पास संपत्ति और संसाधनों तक समान पहुंच हो जिससे आर्थिक असमानता कम हो। तीसरा, राजनीतिक न्याय, सभी लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित अभिकथन एएस और कारण आर के सही विकल्प चुनिए। अभिकथन एएस: NCF 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को स्कूल पाठ्य चर्चा का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। कारण आर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है और इसका लाभ कक्षा से परे भी है। 50 आंसर है ए एस और आर दोनों सत्य है। आर एस का सही स्पष्टीकरण सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 50 अभिकथन NCF 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को स्कूल पाठ्य चर्चा का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। कारण आर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक और इसका लाभ कक्षा से परे भी है। आंसर है ए एस और आर दोनों सत्य है। आर एस का सही स्पष्टीकरण है, सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 51 शिक्षा की दृष्टिकोण से सूची मिलाइए। शिक्षा का दृष्टिकोण एवं विवरण। 51 ए, अधिनायकवादी आज्ञाकारिता की मांग करता है एवं शिक्षार्थी के इनपुट को हतोत्साहित करता है। अधिनायकवादी आज्ञाकारिता की मांग करता है एवं शिक्षार्थी के इनपुट को हतोत्साहित करता है। फिर लोकतांत्रिक छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है। लोकतांत्रिक छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है। फिर उदासीन नहीं, ये था आंसर। लोकतांत्रिक छात्रों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक छात्रों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। फिर है उदासीन छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है। उदासीन छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है। फिर पोषण करने वाला छात्र
शिक्षार्थियों को भावनात्मक समर्थन और देखभाल प्रदान करता है। फिर निर्णायक अक्सर छात्रों की आलोचना करता है और उन्हें लेबल करता है। क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षक की दृष्टिकोण सूची एक सही जोड़ों को उनके संगत विवरण सूची 2 से मिलाइए। शिक्षण का दृष्टिकोण एवं विवरण अधिनायकवादी आज्ञाकारिता की मांग करता है एवं शिक्षार्थी के इनपुट को हतोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक छात्रों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहन करता है। उदासीन छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है। पोषण करने वाला शिक्षार्थियों को भावात्मक समर्थन और देखभाल प्रदान करता है। निर्णायक अक्सर छात्रों की आलोचना करता है और उन्हें लेबल करता है। क्वेश्चन नंबर 52, पलावल द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। 52, पहला घंटी बजाना, तटस्थ उत्तेजना। फिर भोजन प्रदान करना, बिना शर्त उत्तेजना, भोजन प्रदान करना। दूसरा, फिर तीसरा, घंटी बजाना और भोजन न देना एक तटस्थ उत्तेजना जो वातानुकूलन उत्तेजना में परिवर्तन। तीसरा नहीं, तीसरा में आएगा। फिर चौथा बिना भोजन के लार टपकाना। चौथा, बिना भोजन के लार टपकाना एक वातानुकूलन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, पावलव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। पहला घंटी बजाना, दूसरा भोजन प्रदान करना, तीसरा घंटी बजाना और भोजन न देना, चौथा बिना भोजन के लार टपकाना। व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 52, व्याख्या। रूसी वैज्ञानिक ने इवान पावलाव जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया, इनके प्रयोग में संबंध सहज क्रिया का क्रम है। पहला घंटी बजाना एक तटस्थ उत्तेजना, दूसरा भोजन प्रदान करना एक बिना शर्त उत्तेजना, तीसरा घंटी बजाना और भोजन न देना एक तटस्थ उत्तेजना को वातानुकूलन उत्तेजना में परिवर्तन, चौथा बिना भोजन के लार टपकाना एक वातानुकूलन प्रतिक्रिया।